हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम एक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब या मीडियम का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स के अंदर या फिर नीट और जेईई के अंदर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2020 में पूछा गया था। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन होगा और उसके अंदर हो सकता है एक मीडियम इंट्रोड्यूस हो या एक से ज्यादा मीडियम उसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो या फील्ड किए हुए हो। तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? तो एक चीज समझना कि अगर आपके पास मान लो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर एक ही मीडियम है तो उसको और पूरे में मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? Ka(ε0/d). ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा अगर उसके अंदर कोई मीडियम फील्ड किए हुए हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? तो मान लो कि देखो आपके पास इस तरीके से आपके पास दो अलग अलग मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं कि आधी डिस्टेंस के अंदर d/2 के अंदर कोई मीडियम है और d/2 के अंदर कोई दूसरा मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो इस हाफ डिस्टेंस वाले को अलग कैपेसिटेंस मान सकते हो क्योंकि इसका मीडियम अलग है तो कैपेसिटेंस अलग आएगा, और इसको आप क्या मान सकते हो? अलग कैपेसिटर मान सकते हो, इसका कैपेसिटेंस अलग होगा। और दोनों किस तरीके से कनेक्ट होंगे? तो दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस देखो इस तरीके से क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, तो दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालो और दोनों का सीरीज के अंदर कंसीडर करके क्या निकाल लो? रिजल्टेंट निकालो, इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, अगर आपके पास कैपेसिटर के अंदर यानी इस तरीके का केस है तो सीरीज के अंदर लगने वाला है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, यही अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस तरीके से अगर आधे एरिया के अंदर उसके अंदर कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और नीचे हाफ में कितना है? K2, और डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है। तो इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये क्या होने वाला है? ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ दोनों का कैपेसिटेंस अलग आएगा और दोनों का नेट क्या होने वाला है? तो दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्ट होने वाले हैं और पैरेलल के अंदर दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। कि इसका अलग कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और नेट निकाल लेंगे। तो देखो इस तरीके से कनेक्टेड हो तो हमेशा सीरीज में आएगा नेट, और यहाँ पे आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट आ जाएगा। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। या फिर आप पोटेंशियल अलग अलग निकाल के भी क्या कर सकते हो? कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, बट वो मेथड आपका बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। यहाँ पे आप शॉर्टकट डायरेक्ट क्या करो, इसका कैपेसिटेंस अलग निकालो, इसका अलग निकालो, दोनों क्या है? सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो सीरीज में नेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है ऊपर नीचे तो क्या होगा? पैरेलल होगा, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो नेट आ जाएगा। बताओ क्लियर है? अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर के अंदर एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, और डिस्टेंस कितनी है? थिकनेस कितनी है? D। और पूरे के अंदर एक ही मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसका कैपेसिटेंस होगा केस 1 के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे C1 या फिर C, और वो कितना आएगा आपके पास? A(ε0/d)। तो एयर में होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो कैपिटल K। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? नेट कैपेसिटेंस आया इसका। सेकेंड केस के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो दो मीडियम है, हाफ डिस्टेंस के अंदर K1 है और बची हुई हाफ डिस्टेंस के अंदर क्या है? K2 है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? अलग होगा, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अलग होगा। ठीक है, और दोनों का एरिया क्या है? पूरे के अंदर फील्ड है तो एरिया क्या है? सेम है। तो यहाँ से अगर आप देखो पहले वाले के लिए बात करूं तो C1 कितना आएगा? तो C1 आपके पास आएगा K1A, एरिया तो सेम है, ε0, और डिस्टेंस कितनी है? वो है d/2। और देखो C2 आपका कितना हो जाएगा? तो C2 हो जाएगा K2A(ε0), और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? d/2। ठीक है, तो देखो आप C1 और C2 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2K1A(ε0/d, ये तो C1 आया, और C2 कितना आया? 2K2A(ε0/d। बताओ क्लियर है? ये दोनों का इंडिविजुअल क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया कि पहले K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका कैपेसिटेंस और K2 वाले का निकाल लिया, तो दोनों का नेट क्या होने वाला है? पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो दोनों देखो आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने बताया कि इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो सीरीज में। ठीक है, तो यहां से अगर आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो वो क्या आने वाला है? तो देखो सीरीज में नेट क्या होता है? 1/, इसको बोल देते हैं C', और वो कितना आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। ये आने वाला C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1/C1 कितना है? 2K1A(ε0), और D ऊपर चला जाएगा तो ये D/, हो जाएगा, और यहाँ पे D/2K2A(ε0/d)। तो यहाँ से देखो 1/C' कॉमन क्या आ रहा है? D/2A(ε0) तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1/K1 प्लस 1/K2।
बताओ क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1/c बराबर आपके पास आ जाएगा d/2a एप्सिलॉन नॉट, तो पड़ा रहने दो, एलसीएम ले लो कितना k1 k2 और यहाँ पे k2 प्लस k1, तो c डैश कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्लियर है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दोनों का कैपेसिटेंस, पहले केस का और दूसरे केस का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, तो दोनों के कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। पहले का कैपेसिटेंस कितना है ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, और दूसरे का कितना है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो हमें रिलेशन बताना है k और k1 एंड k2 के बीच में। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इक्वेशन 1 और 2 से दोनों की वैल्यू क्या आने वाली, इक्वल आने वाली है। तो देखो पहले का कैपेसिटेंस तो कितना है k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और दूसरे का कितना आ रहा है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्लियर है। तो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी से तो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू कितनी आएगी 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, रिलेशन आने वाला है k k1 एंड k2 के बीच में।